स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। क्या वाकई में सचिन पायलट का युग शुरू हो चुका है और क्या सच में अब अगले इस मुख्यमंत्री की चेहरे सचिन पायलट ही होंगे और अब कांग्रेस जिस मॉडल पर काम कर रही है वो कारगर साबित होगा। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई सालों से पिछले 2018 से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार उठी है। उनकी जमीन पर स्वीकार्यता, जनता के बीच उनकी पकड़, उनका प्रभावशाली नेतृत्व बार बार आलाकमान को ये दिखाता है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार। लेकिन अशोक गहलोत अपनी जादूगरी से हमेशा आगे निकल जाते। 2018 में सचिन पायलट ने ही कांग्रेस को वापसी दिलवाई थी। ये बात हर कोई जानता है, आलाकमान को भी पता है। लेकिन तब भी मुख्यमंत्री बनाया गया अशोक गहलोत। इसके पीछे की वजह रही विधायकों का साथ। लेकिन अब कांग्रेस में पैटर्न चेंज हो रहा है। कांग्रेस ने केरल में जो किया वो सबके सामने। उन्होंने विधायकों के साथ को नहीं बल्कि जनता के बीच भरोसे को चुना। जिस नेता की जमीन पर पकड़ ज्यादा होगी वही नेता अब उसी राज्य का मुख्यमंत्री फेस घोषित होगा और सचिन पायलट इस पर खरे उतरे। सचिन पायलट में जनता के बीच काफी लोकप्रियता है और अब आलाकमान इसी पर काम कर रहा है। तो अब ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक एक्टिव हो चुके हैं और उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए आलाकमान के सामने लॉबिंग शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पर। कांग्रेस के इतिहास में इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि विधायकों के स्पष्ट बहुमत के बावजूद पार्टी ने उस परंपरा को तोड़ दिया जो अब तक पत्थर की लकीर मानी जाती थी। केरल में केसी वेणुगोपाल ने खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने के बजाय आलाकमान की वफादारी और पार्टी को हित को सर्वोपरि माना। केरल का संदेश साफ है, अब संख्या बल से ज्यादा नेतृत्व की क्षमता और जनता में पकड़ मायने रखी। सतीशन का चयन इसी बदलती कांग्रेस का प्रतीक है। जब हम केरल की बात करते हैं तो राजस्थान का वो घटनाक्रम याद आना लाजमी है जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी हुई थी। आरोप है कि अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद को केवल इसलिए ठुकरा दिया था ताकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे। सिर्फ 1 साल और मुख्यमंत्री बने रहने की चाहत और सचिन पायलट को सत्ता से दूर रखने की सोच ने उन्हें आलाकमान के खिलाफ खड़ा कर दिया था। विधायकों की लामबंदी और इस्तीफे का वो दौर कांग्रेस के अनुशासन पर सबसे बड़ा दाग माना जाता है। सचिन पायलट के समर्थकों का तर्क अब और मजबूत हो चुका है। सोशल मीडिया पर अब एक ही मांग गूंज रही है कि सतीशन मॉडल राजस्थान में लाओ। पायलट के समर्थक कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए विधायकों का समर्थन बाद की बात है, पहले जनता का समर्थन जरूरी है। पायलट ने 2018 में शून्य से पार्टी को शिखर तक पहुंचाया था। राजस्थान का युवा वर्ग सचिन पायलट को भविष्य के चेहरे के रूप में देखता है। सतीशन की तरह पायलट की आक्रामक और साफ छवि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। केरल के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि आलाकमान अब ब्लैकमेलिंग की जगह राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। सतीशन का चयन उन छत्रपों के लिए चेतावनी है जो विधायकों को अपनी ढाल बनाकर आलाकमान को आंखें दिखाते। और जब आलाकमान ने लोकप्रियता को पैमाना बनाया है तो सचिन पायलट की दावेदारी अपने आप सबसे मजबूत हो जाती है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक अब इसे इंसाफ की घड़ी बता रहे हैं। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक सचिन पायलट के समर्थकों ने मुहिम छेड़ दी। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस को राजस्थान में वापसी करनी है तो उसे विधायक की गुटबाजी से ऊपर उठकर पायलट को सीएम का चेहरा घोषित करना होगा। वे केसी वेणुगोपाल के उस फैसले की मिसाल दे रही हैं जहां निजी हितों के ऊपर पार्टी के गौरव को रखा गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में भी वैसा ही होगा? क्या राजस्थान में भी आलाकमान गहलोत को इग्नोर करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा? आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और
पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।